हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि राजनीति विज्ञान के इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। यह वीडियो दोस्तों यूपीपीएससी के तहत एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आरओ एआरओ बीईओ तथा यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर हमने दो तरह से लिखा है, यह बताने के लिए कि सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला उत्तर हमने लिखा है केवल पैराग्राफ में, जो कि लिखने का पारंपरिक तरीका है। इस तरह से हमने लिखा है इसका उत्तर। और दूसरा हमने लिखा है थोड़ा रचनात्मक तरीके से, जिस तरह से लिखना चाहिए। इस तरह से लिखने पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उत्तर ज़्यादा नंबर ज़्यादा मिलता है। आपको अपना उत्तर केवल पैराग्राफ में ही नहीं लिखना है, इस तरह से पॉइंट में फ्लोचार्ट बनाकर आपको अपना उत्तर लिखना चाहिए। देखिए, कहीं भी हमने पैराग्राफ का प्रयोग इसमें नहीं किया है। और इसी तरह मेंस का सही उत्तर लिखा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु के राजनीतिक विचार की विवेचना कीजिए। अरस्तु के राजनीतिक विचार, क्वेश्चन है विचार या दर्शन। क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। तो इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि अरस्तु प्राचीन यूनान का महान दार्शनिक तथा राजनीतिक विचारक था। अरस्तु दोस्तों प्राचीन यूनान का एक महान दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। उसकी प्रमुख पुस्तक का क्या नाम था? पॉलिटिक्स था दोस्तों। उसकी प्रमुख पुस्तक जो पॉलिटिक्स है, यह दोस्तों राजनीति विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है। यह माना जाता है कि यहीं से राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन आदर्शवाद के बजाय यथार्थ रूप में किया था। प्लेटो ने अपना दर्शन जो है काल्पनिकता के आधार पर किया था, आदर्शवाद के आधार पर। लेकिन अरस्तु ने आदर्शवाद या काल्पनिकता के बजाय अपना राजनीतिक दर्शन यथार्थवाद के रूप में पर आधारित माना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसी के अनुरूप आपको अपना उत्तर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए, यानी कि जो जो महत्वपूर्ण की चीज़ें अरस्तु के ने कहा है वह सब इसमें लिखना है। तो दोनों में हमने प्रस्तावना में सेम चीज़ लिखा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु को दोस्तों राजनीति विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक। क्यों माना जाता है वह बताना है। अरस्तु ने दोस्तों राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया था। सबसे पहले क्या किया था? पहले नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक में ही होता था, लेकिन अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया और एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में बनाया। और राजनीतिक विज्ञान को उसने मास्टर साइंस कहा था दोस्तों। इसी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरा है दोस्तों राज्य का सिद्धांत। अरस्तु ने राज्य का सिद्धांत कैसा दिया है? अरस्तु ने माना है दोस्तों कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य जो है परिवारों तथा गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी होता है। तो बिना पैराग्राफ के केवल पॉइंट में ही इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली होगा और आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों राज्य की सर्वोच्चता। अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्चता के बारे में क्या कहा है कि राज्य क्या है? व्यक्ति से श्रेष्ठ है दोस्तों। व्यक्ति से श्रेष्ठ कौन है? राज्य। राज्य से अलग पूर्ण जीवन संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा दोस्तों कि राज्य से अलग रहकर पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसने कहा है आगे कि राज्य और समाज से अलग रहने वाला या तो देवता है या तो पशु है दोस्तों। तो इस बात को भी आप इसमें लिखेंगे, वह केवल अपने मन में नहीं रखेंगे, जो भी बातें हैं उसको पूरी लिखनी चाहिए। अगला है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है। यह अरस्तु का कोटेशन है, राज्य से संबंधित है।
तो इसको भी आप लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने लिखा है दोस्तों, संविधान और शासन व्यवस्था का वर्गीकरण। अरस्तु ने दोस्तों संविधान और शासन का वर्गीकरण कैसे किया है, देखिए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन उसी बुक में आपने किया है 158 देशों के संविधान का। शासन प्रणाली को, अरस्तु ने दोस्तों शासन प्रणाली को शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के रूप में बांटा है। अपनी पुस्तक में 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन उसने किया है और उसी में शासन प्रणाली को 2 रूप में बांटा है, शासकों की संख्या के हिसाब से और शासन के उद्देश्य के हिसाब से। शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसने माना है दोस्तों कि शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण तथा नागरिकों का नैतिक विकास करना होना चाहिए। शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए और नागरिकों का नैतिक विकास करना होना चाहिए दोस्तों। उसने संविधान या शासन व्यवस्था को 6 रूप में बांटा है, 3 शुद्ध रूप में और 3 विकृत रूप में। शुद्ध रूप में उसने राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा पॉलिटी को माना है और विकृत शासन के रूप में उसने निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और लोकतंत्र को माना है। तो इन 6 प्रकार में उसने शासन और संविधान का वर्गीकरण किया है दोस्तों। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जो पारंपरिक तरीका लिखने का है वह इस तरह से है दोस्तों। इसमें हमने इस तरह से लिखा था कि अरस्तु ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और जनहित के आधार पर किया था, शुद्ध शासन और विकृत शासन के रूप में। शुद्ध शासन है राजतंत्र और इसका विकृत रूप है निरंकुश तंत्र। शुद्ध शासन है कुलीन तंत्र और इसका विकृत रूप है धनिक तंत्र। शुद्ध शासन है संयत लोकतंत्र यानी कि पॉलिटी, जिसको अरस्तु ने श्रेष्ठ माना है और इसका विकृत रूप है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने लिखा है दोस्तों, श्रेष्ठ शासन क्या होता है, कैसा होता है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा है दोस्तों, कानून का शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन है। पॉलिटी जो है उसने पॉलिटी को व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। पॉलिटी मतलब कानून का शासन, यह मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है दोस्तों। अरस्तु ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक गरीब लोग, एक मध्यम वर्ग, एक उच्च लोग। अगर मध्यम वर्ग के लोग शासन करेंगे तो उस पर निम्न वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग दोनों लोग शासन करेंगे। और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का जो है, मध्यम वर्ग के लोग पॉलिटी के हिसाब से शासन करेंगे। यही सर्वश्रेष्ठ शासन होता है दोस्तों। शासक जो है कानून के अधीन है। अरस्तु ने कहा है कि जो शासक होगा वह कानून के अधीन होगा, वह अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। अगला है, कानून जो है वह विवेक का प्रतीक है। कानून क्या है, विवेक का प्रतीक माना है दोस्तों। कानून के शासन से क्रांति और अस्थिरता की संभावना कम होती है, ऐसा मानना है अरस्तु का दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने लिखा है दोस्तों, क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में क्रांति का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें दोस्तों हमने लिखा है कि राज्य या संविधान में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा परिवर्तन या संशोधन क्रांति है, ऐसा मानना है किसका, अरस्तु का दोस्तों। अरस्तु ने क्या माना है कि राज्य या संविधान में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा परिवर्तन या संशोधन ही क्रांति है। क्रांति का मूल कारण उसने बताया है और उसका समाधान भी बताया है दोस्तों। अरस्तु ने क्रांति का मूल कारण क्या बताया है, असमानता तथा अन्याय, शासकों की लालच, सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव में भ्रष्टाचार, शासक वर्ग में आपसी फूट तथा बाहरी हस्तक्षेप, ये सब है क्रांति का मूल कारण। और इसका समाधान उसने क्या बताया है, कानून द्वारा मध्यम वर्ग का शासन और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना, यह है क्रांति का समाधान। आगे हमने लिखा है दोस्तों, नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में नागरिकता का सिद्धांत भी शामिल है, इसको प्रमुखता से लिखना चाहिए। अरस्तु ने दोस्तों राज्य के विधायी और न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले नागरिक को व्यक्ति को नागरिक माना है।
राज्य के विधायी और न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला नागरिक होता है, ऐसा मानना है अरस्तू का। अरस्तू ने कहा दोस्तों कि राज्य के विधायी और न्यायिक कार्यों में जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं केवल वही लोग नागरिक हैं। उसने दास, महिला, बुजुर्ग, बच्चे और विदेशी को नागरिक नहीं माना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष पर। आपका निष्कर्ष एक पक्षी नहीं होना चाहिए, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होना चाहिए। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों कि अरस्तू का यथार्थवादी दृष्टिकोण राज्य को मानवीय विकास की एक अनिवार्य प्रक्रिया मानता है। अरस्तू का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वह राज्य को मानवीय विकास की प्रक्रिया मानता है। उसका दर्शन आज भी शासन के संतुलन और नागरिक कर्तव्य के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। बहुत ही बैलेंस बनाकर आपको अपना उत्तर लिखना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो, यह क्वेश्चन, यह उत्तर आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।